राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक दूसरी बार धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंच से छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और आंदोलन को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का बड़ा जन आंदोलन बताया। हरेंद्र मलिक ने कहा कि छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से करते हुए कहा कि आज की सरकार जनरल डायर की मानसिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने वाले छात्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है उसने पूरे देश को झकझोर दिया। सांसद ने कहा कि देश में इससे पहले जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी आंदोलन हुआ था जिसने तत्कालीन सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। उनका कहना था कि वर्तमान छात्र आंदोलन अब उस आंदोलन से भी बड़ा रूप ले चुका है और इसका प्रभाव आने वाले समय में देश की राजनीति पर साफ दिखाई देगा। उन्होंने दावा किया कि यह आंदोलन सरकार बदलने की ताकत रखता है क्योंकि इसमें केवल छात्र ही नहीं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। हरेंद्र मलिक ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ फैसला लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की जायज़ मांगों को नजरअंदाज करने के बजाय उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे युवाओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने आंदोलनरत छात्रों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है, उनकी आवाज़ संसद तक लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रों का संघर्ष केवल अपनी मांगों के लिए नहीं बल्कि देश के लोकतांत्रिक अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था को बचाने का भी संघर्ष है। जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों ने हरेंद्र मलिक के संबोधन का जोरदार स्वागत किया। एमपी साहब, मानसून चल रहा है ना, तो सदन चल रहा है और लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं छात्रों के मुद्दे। राजनीतिक लोग हैं, अगर छात्रों पर जुल्म जाती होगी तो हम आंख मीच करके बैठेंगे। ये संविधान को तोड़ रहे हैं, ये गांधी के देश में डायर का काम कर रहे हैं। अब गांधी के देश में डायर बनकर के काम करोगे तो हम तो सड़क पर आएंगे। आप इस धरने में लंबे समय से आ रहे हैं लेकिन लगातार छात्रों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब पूरे देश का आंदोलन है। ये देखिए, ना तो किसी दल का है, ना किसी जाति का है, ना समुदाय का, ना किसी पार्टी का, ना किसका है। तो युवा का आंदोलन है, देश के भविष्य का आंदोलन है। जो जागरूक हुआ है सब हिस्सा ले रहा है, सब लेगा। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो कह रहे हैं कि विपक्ष के जो सांसद है वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पार्लियामेंट चलाने का काम सरकार का होता है, अपोजिशन का काम नहीं होता। जब हम सरकार में आएंगे तो हम आश्वस्त करेंगे उन्हें क्या सदन चलेगा। छात्रों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? छात्रों को लेकर के देखिए, बड़ा सीधा बात है, सरकार को कोई अधिकार नहीं था इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का। जो अपने ये छात्र नहीं, देश का भविष्य है भाई, युवा ही तो देश का भविष्य है। और जिस प्रकार इन्होंने काम किया है वो जनरल डायर को याद दिलाता है। और यह आंदोलन, जेपी आंदोलन ने पहले सरकार बदली थी, उससे बड़ा आंदोलन हो गया है, ये सरकार बदल देगा। आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहाँ क्यों नहीं आ रहे? अखिलेश यादव आज हमारे एक एमएलए गुजर के वहाँ चले गए थे। आप जानते हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए 19 तारीख, मैं आज तीसरी बार आया हूँ और डिम्पल यादव जी की अगुवाई में 20 तारीख को हम लोग 12 लोग पकड़े गए यहाँ जनपद पर, और उसके बराबर यहाँ रहे हबीबियतुल प्रधान और रागनी सोनकर थी यहाँ, कल पंकज मलिक थे एमएलए यहाँ। तो हम लोग तो बराबर आ रहे हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व है। वो आएंगे तो फिर इन लोगों पर आरोप लग जाएगा कि सपा ने बैठाई। ये डिजिटल आंदोलन है, इसकी लड़ाई जो है इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी, सोशल मीडिया से, मगर सरकार ने यहाँ पर इंटरनेट ही बंद कर रखा है। तो सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहे? इसकी लड़ाई जो शुरू हुई थी इनके जुल्म और जायती से हुई थी। ये जो अपने संगठन के बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते थे, आम गांव गरीब के शहर के नौजवान को उससे शिक्षा से वंचित करना चाहते, उसमें लड़ाई शुरू हुई। सोनम वांगचुक को लगातार वो हड़ताल तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक बहुत दृढ़ इच्छा के व्यक्ति, उन्हें हम सलाम करते हैं। साहब अनुभवी नेता है लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जिस तरह से सामूहिक विपक्ष पे है, क्यों इस्तीफा नहीं हो रहा है? लोकराज से चलता है। इस पार्टी को लोकलाज नहीं है, इसलिए लोकराज चलाने लायक नहीं है। तो आपको लगता है कि धर्मेंद्र 100% इस्तीफा तो होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।